इंडिया बुद्धिस्ट फोरम पुकार करे चलो बुद्ध विहार को मुक्त करे। 17 सितंबर पटना में लाखों की तादाद में बौद्ध अनुयायी उपस्थित हो रहे हैं अनागारिक धम्मपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। दोस्तों, आप भी उस कार्यक्रम में हाजिर होना ये आपके जीवन का दायित्व बनता है। दोस्तों, जो भी बौद्ध इस देश में खुद को बौद्ध समझ रहा है वह इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में सहभाग होना उसके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, जय भीम। दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश में जिस प्रकार से बौद्धों के ऊपर अनेक सालों से अन्याय होते हुए आया है, दोस्तों बौद्ध सहन करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, इसलिए कि वह बौद्ध है। दोस्तों, बौद्धों ने कभी भी किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया है, उन्होंने न्याय ही किया है। यह इस देश का सबसे बड़ा इतिहास कहता है। दोस्तों, मैं नहीं, क्योंकि बौद्धों के ऊपर हर समय अन्याय होते हुए आया है, लेकिन बौद्धों ने मित्र और प्यार की ही परिभाषा की है। दोस्तों, बौद्धों ने कभी बदले की भावना नहीं रखी है। दोस्तों, बौद्धों ने कभी भी अपने मन में दूसरे समाज के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति घृणा मन में नहीं रखी। दोस्तों, प्रेम और मैत्री के भाव से ही बौद्धों ने इस देश में हर धर्म की इज्जत की है और हर धर्म का रेस्पेक्ट किया है। दोस्तों, लेकिन अन्य धर्मों ने समय समय पर बौद्धों के ऊपर और बौद्ध इतिहास के ऊपर कैसे आक्रमण किया और कैसे उन्हें परेशान किया, यह इतिहास कहता है। दोस्तों, और इस प्रकार से हाल ही में ही एक मूवी जो आया है और उस मूवी ने तो इस देश में जिस प्रकार से बुद्ध को नष्ट करने का प्रयास किया और इस देश के नागवंशियों ने जैसे बुद्धिज्म को रक्षा किया वह दिखाया गया। दोस्तों, और इस आंदोलन में वही फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है कि इस देश का नागवंशी, इस देश का बुद्धिस्ट फिर से इस बुद्ध धर्म की रक्षा के लिए निकल रहा है। दोस्तों, और उनके साथ आपको भी चलना है। दोस्तों, क्योंकि ये अस्मिता की लड़ाई है। दोस्तों, जिसका भी जमीर जिंदा है वह 17 तारीख को वहां पटना में गांधी मैदान में उपस्थित होना है। दोस्तों, इस देश का बुद्धिस्ट जो है आज तक इस देश में अन्याय सहन करते करते आज तक वह अपनी लड़ाई लड़ते ही आ रहा है, न्याय मांगते हुए ही आ रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलने का आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हर धर्म के धार्मिक स्थल उनके हाथों में है, जैसे कि मुसलमानों की मस्जिद उनके हाथों में है, क्रिश्चियन का चर्च उनके हाथों में है, मंदिर हिंदुओं के पंडितों के हाथों में है, और इस देश का गुरुद्वारा सिखों के हाथ में है। दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बौद्धों का भी बुद्ध विहार उनके हाथों में क्यों नहीं, बौद्धों के हाथों में इस पर क्यों अन्य धर्म का कब्जा है, इन पर जैसे कि पंडितों का कब्जा क्यों है, इस पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों है। दोस्तों, यह जो अन्याय दुनिया में कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं, जो राष्ट्र क्रिश्चियनिटी को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हैं, जो राष्ट्र इस्लामिक है, जो राष्ट्र जिस प्रकार से अन्य राष्ट्र है, बौद्ध राष्ट्र भी है, लेकिन हर राष्ट्र में अलग अलग धर्म के मंदिर है, विहार है, मस्जिद है, उन लोगों ने उनका अधिकार नहीं छीना, लेकिन भारत देश में बौद्धों का अधिकार क्यों छीना जा रहा है, यह बौद्धों का सवाल है। दोस्तों, प्रशासन से और इस देश के शासन से। दोस्तों, जिस प्रकार से आप देखते हैं, दुबई में भी हाल ही में एक मंदिर बना गया, हिंदुओं का मंदिर बनाया गया, और उस पर वहां के सऊदियों का, वहां के मुसलमानों का कब्जा नहीं है। दोस्तों, वहां पर पंडितों का ही कब्जा है। दोस्तों, जितने भी इस्लामिक धर्म है, जितने भी इस्लामिक देश है, उस इस्लामिक देश में भी मंदिर होंगे ना, और फिर उस मंदिरों के ऊपर किसका कब्जा है? इस्लामिक देश में क्रिश्चियनों के चर्च भी होंगे ना, है भी, पर अधिकार किसका है? उन्हीं लोगों का है।
फिर इस देश में, भारत देश में सारे धर्मों के धार्मिक स्थलों पर आप अपने धर्म के लोगों का कब्जा है। फिर इस देश का सबसे सनातन पुराना धर्म जो है वह बुद्धिज्म है दोस्तों। इस बुद्धिज्म को लेकर यहाँ के बौद्धों को जिस प्रकार से यहाँ पर अन्याय किया जा रहा है यह दुनिया के सामने है दोस्तों। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वह बौद्धों को पीछे रखने का प्रयास क्यों कर रही है, यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। जिस प्रकार से आंदोलन छेड़ा जा रहा है, गए अनेक सौ साल से यह आंदोलन चल रहा है। 1918 से 91 से यह आंदोलन शुरुआत हुआ है, लेकिन आज तक बौद्धों की विरासत उनके हाथों में न देने के पीछे क्या षड्यंत्र है दोस्तों। आज भी इस वर्तमान में भी इस देश में बौद्धों के साथ, इस देश के दलित आदिवासियों के साथ घटित हो रहा है दोस्तों। मेरे वीडियो में जाकर आप देखिए दलित आदिवासियों के शिक्षा के प्रति कैसे हो रहा है उनका शोषण। जिस प्रकार से उनके मोहल्ले में, उनके गांवों में क्या परिस्थिति है शिक्षाओं की, और उनके ऊपर जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है वह आप देख सकते हैं दोस्तों। यह द मूक नायक चैनल यह एक सच्चाई लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, और इस देश के सभी लोगों से यह आह्वान करता है कि यह 17 तारीख को, आने वाले 17 तारीख को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की आवाज आप तक इस माध्यम से पहुंचेगी दोस्तों, द मूक नायक के चैनल के माध्यम से। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर कुछ लोगों तक आपको शेयर करना है और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि यह सत्य की आवाज है दोस्तों चैनल। क्योंकि यह चैनल हमेशा दबे कुचले इस देश में हो रहे अन्याय अत्याचार पर आवाज उठाने वाला चैनल है दोस्तों। और आपको 17 तारीख को पटना में उपस्थित होना है दोस्तों। ऐसा मत समझिए कि पटना की ये आखिरी लड़ाई है और यह यहाँ पर समाप्त होने वाला है। पटना से ही अभी लड़ाई शुरू हुई है और आंदोलन शुरुआत हुआ है दोस्तों। आज तक विविध संगठनों में बटे हुए लोग आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से सभी संगठनाएं एकत्रित होकर इस आंदोलन को अंजाम देने के लिए 17 तारीख को पटना में इकट्ठा लाखों की तादाद में हो रहे दोस्तों, और उसी आंदोलन में सभी को सहभाग होना है। इसलिए फटाफट जल्दी से आप भी टिकट कटवाइए पटना के लिए दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ, मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।